बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट के कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं जिसको हमने डिवाइड किया है 5 हिस्सों में। सबसे पहला कंपोनेंट है इसका रेडिएशन सोर्स के आईआर के लिए हम कौन कौन से सोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं रेडिएशन जनरेट करने के लिए। उसके बाद है सैंपल होल्डर, सैंपल कहाँ हमने प्लेस करना है, कैसा होना चाहिए। फिर उसके बाद है मोनोक्रोमेटर, फिर डिटेक्टर और आखिर में है इंटीग्रेटर कंप्यूटर जो उसके साथ हम लगाएंगे। अब वन बाय वन हर एक को मुकम्मल तफसील से मैं समझा रहा हूँ। यह है उसकी सिस्टमेटिक डायग्राम कि वो इंटरनली कैसे चलता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आईआर रेडिएशन किसी भी एक सोर्स से लैंप लगाकर जनरेट करेंगे। उसके बाद ये रेडिएशन जो होगी आईआर की, इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे क्योंकि ये डबल बीम शो किया हुआ है। इसके बाद एक में हम रखेंगे रेफरेंस और एक पे हम क्या करेंगे, सैंपल प्लेस करेंगे। तो सैंपल के बाद जो रेडिएशन इसमें जो चेंज आएगी, यानी कि आया सैंपल हमारा रेडिएशन अब्जॉर्ब करता है या नहीं करता, उस चेंज को क्या करेगा चॉपर जो नोट करेगा। चॉपर क्या करेगा, उस रेडिएशन के डिफरेंस को चॉप करके डिफरेंस निकाल के क्या करेगा, मोनोक्रोमेटर को भेजेगा। मोनोक्रोमेटर क्या होगी, जो एक वेवलेंथ पर मुश्तमिल होगी। ये क्या करेगी, डायफ्रैक्शन के रीडिंग पर इसको क्या करेगा, फॉल करेगा। डायफ्रैक्शन रीडिंग बेसिकली रेडिएशन को क्या करती है, मोनोक्रोमेटर पाथ देती है। और उसके बाद ये रेडिएशन क्या है, मिरर के साथ टकरा कर कहाँ फॉल करेगी, एट द एंड डिटेक्टर पर। और डिटेक्टर क्या करेगा, हमें रिस्पॉन्स देगा कि आया अब्जॉर्बेंस हुई है, अगर हुई है तो कितनी हुई है, कम या ज्यादा। तो ये है सिस्टमेटिक डायग्राम किसकी, आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। तो सबसे पहले रेडिएशन सोर्स कंपोनेंट था, उसमें नियर आईआर के लिए हम कौन सा लैंप यूज कर सकते हैं। पहला लैंप जो मैंने लिखा है वो है क्वार्ट्ज हाइलोजन लैंप। ये उसकी स्ट्रक्चर बनाई है, जो आम बल्ब आप देखते हैं फ्रिज वगैरह में इस्तेमाल होता या मोटरसाइकिल वगैरह में, तो वो देखा होगा आपने। तो ये बेसिकली शेप इसकी थोड़ी सी उसी जैसी है। टंगस्टन फिलामेंट इसके अंदर हमने अटैच किया होता है बल्ब के। आयोडीन वेपर इसके अंदर क्वार्ट्ज बल्ब में हमने क्या है, फिल किए होते हैं। टंगस्टन फिलामेंट क्या करता है, रीडिपॉजिटेड ऑन द फिलामेंट इंक्रीज स्टेबिलिटी। रेंज इसकी क्या है, 25,000 से लेकर 2,000 पर सेंटीमीटर तक ये हमें आउटपुट देता है। कौन सा, क्वार्ट्ज हैलोजन लैंप। दूसरा है मिड आईआर सोर्स के लिए हम नर्स्ट ग्लोअर यूज करते हैं। ये उसकी शेप बल्ब लाइक जैसी है लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज है। ये जर्कोनियम ऑक्साइड, सीरियम ऑक्साइड या थोरियम ऑक्साइड का बना होता है। पिछला हमारा था जो टंगस्टन का, जबकि ये है जर्कोनियम, सीरियम और थोरियम के ऑक्साइड, इसकी ये बनी होती हैं। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये 1500 से लेकर 2000 केल्विन तक टेम्परेचर क्या करता है, जनरेट करता है। रेजिस्टेंस डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो जैसे ही टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो जाता है तो फिर जो रेजिस्टेंस होती है करंट की, वो इसमें कम होना शुरू हो जाती है। कैन ओवर हीट एंड बर्न आउट, ज्यादा देर तक अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो ये हीट होके क्या हो सकता है, जल भी सकता है। तो ये था दूसरा रेडिएशन सोर्स, कौन सा, नर्स्ट ग्लोअर। मिड आईआर के लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है ग्लो बार। ये सिलिकॉन कार्बाइड की बार बनी होती हैं, हीटेड इलेक्ट्रिकली टू एमिट कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस रेडिएशन सोर्स से क्या करती हैं, एमिट रेडिएशन करती हैं। ज्यादा सेंसिटिव है किससे, नर्स्ट ग्लोअर से। तो इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी या डिटेक्शन ज्यादा बेहतर करती हैं नर्स्ट ग्लोअर से। अगला है हीटेड वायर कॉइल। ये कॉइल की शक्ल में हम क्या करते हैं, वायर को 1100 सेल्सियस डिग्री तक क्या करते हैं, हीट करते हैं। ये हैं नाइक्रोम वायर जो कॉमनली हमने यूज की हैं, रोडियम की भी यूज की जा सकती हैं। ये भी बल्ब के लाइक फिलामेंट इसके हमने लगाए होते हैं, लेकिन ये इजीली फ्रैक्चर हो सकती हैं और बर्न आउट हो जाती हैं। उसके बाद है हाई प्रेशर मर्क्यूरी डिस्चार्ज लैंप।
ये फार आईआर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये क्वार्ट्ज बल्ब का बना होता है जिसके अंदर एलिमेंट हमने कौन सा फिल किया है, मर्करी एलिमेंट होता है, और इसके अंदर इनर्ट गैस, इन दो इलेक्ट्रोड जो हैं इन दोनों के दरमियान हमने क्या है, इलेक्ट्रोड के दरमियान इनर्ट गैस फिल की होती है जो क्या करती है, ग्लो करके रेडिएशन जनरेट करती है। तो पहला कंपोनेंट था हमारा कि हमने रेडिएशन सोर्स सेलेक्ट कर लिया, बल्ब कौन सा लेना है। उसके बाद है सैंपल सेल। हमारे पास डिफरेंट सैंपल हो सकती हैं। सॉलिड सैंपल को कैसे ट्रीट करना है, लिक्विड को और गैस को। तो सबसे पहले सैंपल में है सॉलिड सैंपल। सॉलिड सैंपल को हम मल बना सकते हैं, पैलेटिंग कर सकते हैं और थिन फिल्म, तीन किस्म की हम करते हैं। तो पहले मलिंग क्या है। मलिंग बेसिकली क्या है कि हम सैंपल को ग्राउंड करते हैं फाइन पाउडर और उसमें फ्यू ड्रॉप्स क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड के डालते हैं। लिक्विड ऐसा होना चाहिए जो खुद आईआर रेडिएशन उस रीजन में क्या करे, अब्जॉर्ब ना करे। जैसा कि मोस्टली हम मलिंग एजेंट में न्यूजोल इस्तेमाल करते हैं एज ए मलिंग एजेंट, कुछ ड्रॉप्स, क्योंकि बेसिकली मल का मतलब क्या होता है कि थिक स्लरी हमने बनानी है और सैंपल कितना हम डाल रहे हैं, 2 to 4 मिलीग्राम। जब ये स्लरी बन जाती है तो फिर उसको हम प्रेस करते हैं इन प्लेट्स के दरमियान रख के ऊपर से, तो उससे क्या हो जाता है, बिल्कुल एक बारीक फिल्म बन जाती है जिसको हम कहते हैं थिन फिल्म। तो ये एक पहला प्रोसीजर है, मलिंग हम बना लेंगे। दूसरा है पैलेटिंग, हम बनाते हैं सॉलिड सैंपल के लिए। ये भी 1 मिलीग्राम पाउडर को ग्राउंड करते हैं 100 मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड पाउडर के साथ। उस दोनों को ग्राइंड करने के बाद मिक्सचर इज कंप्रेस्ड अंडर हाई प्रेशर। ये उसके लिए है पैलेटिंग बनाने के लिए। इसके दरमियान हमको प्लेस करके हाई प्रेशर से इसको क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। फिर है स्मॉल डिस्क विद एवरी स्मूथ सरफेस ऑन। तो ये डिफरेंट पैलेटिंग बनी नजर आ रही है। तो ये है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, इसके ऊपर कोई स्क्रैच कोई भी चीज नहीं है, स्मूथ सरफेस है, तो ये एक्सीलेंट है। जबकि बाकी में अगर आप देखें स्क्रैच बने हुए हैं, प्रॉपरली कटिंग है तो प्रॉपरली डिफेक्टिव एरिया, तो ये सारी की सारी सही नहीं। तो हमने क्या करना है, एक्सीलेंट बनानी जिसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, स्मूथ सरफेस हो, लाइक ग्लास, एक बड़ी किस्म की, तो जिसको हम कहते हैं पैलेटिंग। ये है फॉर सॉलिड सैंपल। तीसरा है कि हम अगर हमारे पास सॉलिड सैंपल है तो उसकी थिन फिल्म बना लें। ये किसके लिए है कि मोल्टन सैंपल है उनको डिपॉजिट हम करते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड या सोडियम क्लोराइड प्लेट्स के दरमियान। स्मॉल सैंपल इज लाइक टू ड्रॉ टू फॉर्म ए थिन फिल्म ऑन द सबस्टेंस। इसके लिए हमारे पास ये दो प्लेट्स बनी हुई है पोटेशियम ब्रोमाइड या सोडियम क्लोराइड की। इसके दरमियान मोल्टन सैंपल हम क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट करने के बाद उसको प्रेस करते हैं जिससे क्या हो जाती है, एक थिन फिल्म बन जाती है। ये भी एक स्ट्रक्चर दिखाई है जो डिफरेंट, जैसे आपके पास माइक्रोचिप्स होती हैं वैसे हमने क्या है, थिन फिल्म प्रॉपर बनाई हुई है। गुड फॉर क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बट नॉट गुड फॉर क्वांटिटेटिव। मीन हमने क्वालिटी चेक कर सकते हैं लेकिन अगर हम एस्टिमेशन करना चाहें कि कितनी है तो फिर ये इतना अच्छा मेथड नहीं है थिन फिल्म का। ये तीन मेथड हैं किसके लिए, सॉलिड सैंपल अगर हमारे पास है, मलिंग, पैलेटिंग और थिन फिल्म। अगर हमारे पास लिक्विड सैंपल है तो उसको हम ऐसा भी एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कंसंट्रेटेड है तो फिर हम उसको क्या करते हैं, डिल्यूट करेंगे विद अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट हमने कौन सा सिलेक्ट करना है, ऐसा सॉल्वेंट जो खुद आईआर रेडिएशन क्या करे, अब्सॉर्ब ना करे। जैसा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है, अब इसकी डाइपोल मोमेंट 0 है, इसका मतलब है ये आईआर में अब्सॉर्ब नहीं करता। सिमिलरली कार्बन डाइसल्फाइड है, क्लोरोफॉर्म है, तो ये ऐसे सॉल्वेंट है मोस्ट कॉमनली जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा हल भी हो जाते हैं और ये क्या है, आईआर इनएक्टिव रेडिएशन भी शो करते हैं। मस्ट बी ट्रांसपेरेंट इन द रीजन ऑफ द इंटरेस्ट। साल्ट प्लेट आर हाइड्रोस्कोपिक एंड वाटर सोल्युबल। मोस्टली वाटर क्या करता है, प्रॉब्लम काज करता है या रेडिएशन, क्योंकि जो खुद अब्सॉर्ब करता है, तो लिहाजा हाइड्रोस्कोपिक यानी कि वाटर फ्री होना चाहिए हमारा सैंपल। किसी भी तरीके से वाटर वरना फॉगिंग काज हो जाती है। स्पेशल सेल आर यूज फॉर वाटर कंटेनिंग सैंपल, बेरियम फ्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड की फिर हम क्या करते हैं, सेल यूज करते हैं ऐसे सैंपल के लिए। अगर हमारे पास गैस सैंपल है इसका मतलब है कि हमें ऐसी ट्यूब यूज करनी पड़ेगी जिसकी पाथ लेंथ ज्यादा, क्योंकि गैस की कंसंट्रेशन कम होगी तो उसको एनालाइज करने के लिए हमें ज्यादा सैंपल की जरूरत होगी। 10 सेंटीमीटर नॉर्मली जो हम यूज करते हैं, लेकिन 120 सेंटीमीटर तक कमर्शियली अवेलेबल है। ये डायग्राम दिखाई हुई है गैस सैंपल कलेक्शन करने के लिए। ट्यूब
और ये है जैक जिससे हम क्या करते हैं, सैंपल को सक करते हैं। टेम्परेचर एंड प्रेशर मस्ट बी कंट्रोल इफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज रिक्वायर्ड। क्योंकि गैस सैंपल में थोड़ा सा भी टेम्परेचर या प्रेशर चेंज हो जाए तो बहुत जल्दी वेरिएशन आती है, इसलिए अगर आपका गैस सैंपल है तो उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, टेम्परेचर और प्रेशर का। तीसरा कंपोनेंट है मोनोक्रोमेटर। अब मोनोक्रोमेटर क्या है कि हमारे पास अगर रेडिएशन पॉलीक्रोमेटर है उसको हम कन्वर्ट करें एक वेवलेंथ में तो इसका मतलब है डेट इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर हम प्रिज्म से भी कर सकते हैं और डाइफ्रैक्शन ग्रेडिंग दोनों यूज किए जा सकते हैं, लेकिन जो अब इस्तेमाल होता है वो ग्रेडिंग प्लेट्स यूज होती हैं जो क्या करती हैं, पॉलीक्रोमेटर रेडिएशन को मोनोक्रोमेटर में यूज करती हैं। और जो हम स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करते हैं आईआर में वो क्या है, वेव नंबर की शक्ल में हम ऑब्टेन करते हैं। ये उसकी डायग्राम है कि ये लाइट आ रही है, जैसे जब प्रिज्म से जब पड़ती है तो वो क्या करता है, उसको डिफरेंट वेवलेंथ में अलग-अलग कर देता है, जो हम इस्तेमाल आगे करेंगे सिंगल वन। या फिर क्या है, डाइफ्रेक्शन ग्रेडिंग भी यही करता है, जैसे इसने ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, ब्राउन हर एक को अलग-अलग कर दिया। अब यहाँ से सिर्फ एक ही आगे एग्जिट स्लिट पर पास आउट होगी। ये दोनों यूज किया जा सकते हैं किस पर्पज के लिए, मोनोक्रोमेटर के। और ये है चॉपर, उसकी जो डिफरेंट डायग्राम शो की हुई हैं। चॉपर का मतलब होता है कि जो लाइट आगे जाती है उसको चॉप करके आगे फार करवाता है। तो ये डिफरेंट किस्म के चॉपर हैं जो आपने सर्किट डायग्राम में भी देखे हैं, तो ये शेप उनकी दिखाई गई है। डिटेक्टर अगला हमारा पार्ट है। डिटेक्टर दो किस्म के होते हैं, थर्मल डिटेक्टर या फोटो डिटेक्टर, मीन टेम्परेचर बेस या लाइट बेस। थर्मल डिटेक्टर, सबसे पहला थर्मल डिटेक्टर है बोलोमीटर, वेरी सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ओल्ड वन वर यूज मेड ऑफ प्लाटिनम वायर। जो पहले हम इस्तेमाल करते थे वो किसका बना होता था, प्लाटिनम का, लेकिन उसमें टेम्परेचर चेंज आती थी डिग्री, जैसे हम टेम्परेचर चेंज करते थे तो उसमें रेजिस्टेंस 0.4% इंक्रीज हो जाती थी, जिससे फिर डेफिनेटली रिजल्ट में क्या आ जाती थी, वेरिएशन आती थी। अब जो मॉडर्न बने हुए हैं वो सिलिकॉन के बने हुए हैं, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर। फ्यू माइक्रोमीटर इन डायामीटर हैं और रिस्पॉन्स इनका बहुत फास्ट है, बहुत मिनट से भी इसको क्या कर लेते हैं, डिटरमिन कर लेते हैं। ये उसकी सर्किट डायग्राम बताई हुई है कि कैसे ये रेडिएशन फॉल की है, ये उसने टेम्परेचर को आगे क्या किया, चेंज करके रिपोर्ट किया है। दूसरा है थर्मोकपल। थर्मोकपल में हम क्या करते हैं, हमारे पास दो किस्म की वायर्स हमने कनेक्ट की होती हैं, जैसे ये एक रेड वायर शो की हुई है और एक ब्लू वायर। ये है रेडिएशन सोर्स जो आ रहा है, इसमें एक हॉट जंक्शन लगाया हुआ है और दूसरा है कोल्ड जंक्शन। अब इन दोनों में क्या हो जाता है, हॉट जंक्शन पे आपकी रेडिएशन फॉल करवाती है, तो कोल्ड जंक्शन में हम क्या करते हैं, इसके टेम्परेचर को कांस्टेंट। जो इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट होता है जो कि इस रेडिएशन की वजह से होता है, वो फिर हम क्या करते हैं आगे वोल्ट मीटर में क्या करते हैं, कैलकुलेट करके रिस्पॉन्स को नोट कर लेते हैं। लेकिन ये वाला जो है आपने देखा है कि हमने लिखा है कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एफटीआईआर। एफटीआईआर में हम ये वाला डिटेक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते जो कि है थर्मल डिटेक्टर। ये इंटरनल सर्किट डायग्राम के बाद ये इस तरीके का आपके पास होता है, जैसे एक पीएच मीटर का रॉड होता है उसी तरीके का। ये इसमें दो वायर्स लगाई गई हुई हैं और ये इसका एक जंक्शन शो किया हुआ है जो टेम्परेचर को क्या करता है, जहाँ रेडिएशन फॉल होती है ये हॉट पार्ट है और कोल्ड पार्ट इसका अंदर है जो कि है सेंसिटिव पार्ट है, उसमें वेरिएशन बिल्कुल नहीं होती और फिर आगे ये क्या करता है उसको नोट करता है। तो ये है दूसरा डिटेक्टर, दैट इज थर्मोकपल। उसके बाद है तीसरा थर्मिस्टर। ये मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड का बना होता है, ये डिफरेंट किस्म के शो किए हुए हैं। इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज इलेक्ट्रिकल, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो रेजिस्टेंस इनकी फिर क्या है, कम होती जाएगी। लेकिन इसका रिस्पॉन्स टाइम पहले वाले का फास्ट था, इसका रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, स्लो होता है। फिर पायरोइलेक्ट्रिक डिटेक्टर मेड ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इंसुलेटर, फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल और सेमीकंडक्टर। ये डिफरेंट किस्म के शो किए हुए हैं पायरोइलेक्ट्रिक डिटेक्टर। चेंज इन टेम्परेचर चेंज द पोलराइजेशन ऑफ द मटेरियल, क्योंकि जो डिफरेंट मटेरियल के बने हैं तो उनकी पोलराइजेशन फिर डिफरेंट होती है विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर इन द फंक्शन ऑफ आईआर रेडिएशन। क्योंकि जैसी रेडिएशन फॉल होती है तो टेम्परेचर चेंज करता है, टेम्परेचर चेंज होने से फिर उसमें पोलराइजेशन जो होती है वो डिफरेंट होती है, जिसको हम फिर मेजर करते हैं। द इलेक्ट्रोड मेजर द चेंज इन दैट पोलराइजेशन।
अब दूसरी किस्म हमने पढ़ी थी, दैट इज फोटो डिटेक्टर, मेड ऑफ मटेरियल सच एज लेड सिलिनॉइड, एंडियम गैलियम आर्सेनाइड, एंडियम एंटीमोनाइड। मटेरियल बेसिकली ये क्या है, सारे के सारे सेमीकंडक्टर इन नेचर। एस ओवर एन इंक्रीज एज टेम्परेचर डिक्रीज, सिग्नल टू नॉइज रेशियो है एस ओवर एन। कूलिंग इज नेसेसरी इन फोटो डिटेक्टर, मीन ज्यादा देर तक हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। वेरी सेंसिटिव एंड वेरी फास्ट रिस्पॉन्स टाइम, गुड फॉर FTIR एंड कपल टेक्निक। कपल टेक्निक का मतलब है कि हम HPLC के साथ IR लगा दें, GC के साथ लगा दें, तो इसका मतलब है कि दो टेक्निक्स को आपस में जोड़ दिया जाए तो उसको हम कहते हैं कपलिंग टेक्निक।